वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कौशल विकास भत्ता योजना 2013 के बारे में। इस सेशन में हम जानेंगे कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है और 9वीं से 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी है वो कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और विद्यार्थी के अलावा किन लोगों को ये लाभ मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस सेशन में देंगे। तो आइए चलते हैं आज के सेशन पर। आइए जान लेते हैं कि कौशल विकास भत्ता योजना असल में है क्या। बेरोजगार युवाओं को विकास भत्ता प्रदान किए जाने की योजना का उल्लेख वित्त वर्ष 2013-14 के जो माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण में किया गया था, यानी कि 2013-14 में इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए इसे कौशल विकास भत्ता योजना 2013 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? जो शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति है उनको जो है उनके कौशल विकास के लिए जो है भत्ता प्रदान किया जाए, यानी कि वो अपनी कौशल का विकास कर सके, स्किल अपनी डेवलप कर सके। तो उसके लिए जो है एक तरह से खर्चा सरकार की ओर से दिया जाता है ये, जिसे हम जानते हैं कौशल विकास भत्ता योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य पात्र शिक्षित हिमाचली बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु भत्ता प्रदान करना है। दो चीज़ें नोट करने वाली है, एक पात्र शिक्षित, दूसरा है हिमाचल बेरोजगार युवा। यानी कि इसके लिए जो पात्र व्यक्ति होंगे उसके लिए उनका बोनोफाइड होना, हिमाचली बोनोफाइड होना ज़रूरी है। यानी कि अगर वो हिमाचल के निवासी हैं तभी वो इसके लिए पात्र हो सकते हैं। बाहर से आने वाले प्रवासी जो आते हैं हिमाचल में उनके लिए ये योजना लागू नहीं होगी। ठीक है, इसके फलस्वरूप युवा अपने कौशल का विकास कर पाएंगे, जिसके माध्यम से वे अपनी रुचि के क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार अर्जित करने हेतु समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अपनी पसंद के प्रशिक्षण संस्थान में जिस भी क्षेत्र में अपना कौशल विकास करना चाहते हैं उसके चयन हेतु युवा स्वतंत्र होंगे। यानी कि आप कोई भी काम सीखना चाहते हैं, किसी भी तरह की स्किल आप अर्जित करना चाहते हैं, प्लम्बिंग आप करना चाहते हैं, मिस्त्री आप बनना चाहते हैं, या ऑटोमोटिव में आप करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की स्किल जो है आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो है इस भत्ते का लाभ उठा सकते हैं। योजना के बारे में हम जान लेते हैं कि ये योजना असल में है क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि ये योजना क्या कहलाती है, हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति कौशल विकास भत्ता अदायगी योजना 2013 कहलाएगी। ठीक है, इस योजना में होगा क्या? यह योजना अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से लागू होगी, यानी कि 2013 से लागू है। 16 वर्ष से 36 वर्ष के नीचे आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों के लिए ही ये योजना लागू होगी। यानी कि जो इसमें जो भत्ता अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी आयु क्या होनी चाहिए? 16 से ज़्यादा होनी चाहिए और 36 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 15 साल है, ठीक है, या 37 साल है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे इस योजना की परिभाषा दी हुई है, ये आप गूगल कर सकते हैं या विभाग की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। हम आपको इस सेशन में बताएंगे कि इसके लिए पात्रता क्या है, कैसे आप लाभ इसका ले सकते हैं, कौन इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बारी आती है पात्र व्यक्ति। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फैक्ट है कि ये इसके लिए पात्र व्यक्ति होगा कौन कौन। इस योजना के दृष्टिगत वे सभी शिक्षित बेरोजगार आवेदक कौशल विकास भत्ता के पात्र होंगे जो निम्नलिखित मानदंड पूरा करेंगे। सबसे पहला क्या है? वह बेरोजगार होना चाहिए, यानी कि उसके पास किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं होना चाहिए, ना सार्वजनिक क्षेत्र में, ना निजी क्षेत्र में, ना ही स्वरोजगार में हो, और हिमाचल का स्थायी निवासी हो, यानी कि उसका कोई अपना बिजनेस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ना ही वो किसी सार्वजनिक उपक्रम में लगा हो, सरकारी नौकरी में हो, ना ही किसी निजी क्षेत्र में हो। तो अगर इनमें से किसी भी जगह पर आप नौकरी कर रहे हैं या आपका अपना बिजनेस है तो आप इस लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा मानदंड क्या है? उसने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्था से न्यूनतम 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी कि अगर आपने 8वीं पास की है, उसके बाद आप स्किल का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस भत्ते के लिए पात्र होंगे। ठीक है, यदि आवेदक राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार या प्लम्बर इत्यादि में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो इस योजना के अधीन भत्ते की न्यूनतम शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अपेक्षित नहीं है। लेकिन अगर आप प्लम्बर में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है,
राजमिस्त्री की आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लोहार की आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो अगर आपको ये भत्ता प्राप्त करना है तो आपके ऊपर 8वीं वाली जो शर्त है वो लागू नहीं होगी। आवेदन करने की तिथि को आवेदक हिमाचल प्रदेश में किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपका जो है किसी रोजगार कार्यालय में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज हो, तभी आप इस भत्ते का लाभ जो है उठा पाएंगे। अगला क्या है, आवेदन करने की तिथि से ठीक पूर्व के वित्त वर्ष में सभी स्रोतों से आवेदक की पारिवारिक आय रुपए 2 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि ये वार्षिक आय है। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें उसके पति या तो पति हो या पत्नी हो की आय भी शामिल होती है। यानी कि पूरे परिवार की जो आपकी जो आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 16 से अधिक होनी चाहिए और 36 वर्ष से कम होनी चाहिए। वह स्वरोजगार में ना हो, यानी कि उसका किसी भी तरह का अपना कोई बिजनेस ना हो। अगला क्या आता है कि हम मनरेगा के तहत जो दिहाड़ी लगाते हैं, मनरेगा के तहत जो हमें रोजगार दिया जाता है कुछ दिनों का, तो वो अगर कोई रोजगार उसमें प्राप्त कर रहा है, वो दिहाड़ी मनरेगा में लगा रहा है, तो वो इसके लिए काउंट नहीं होगा। यानी कि उसको स्वरोजगार के तौर पर नहीं गिना जाएगा, ना ही आपकी नौकरी के तौर पर गिना जाएगा। तो अगर आप मनरेगा में लगे हो तब भी आप इसके लिए पात्र हो, अगर आप ऊपर लिखी हुई जो शर्तें जो हमने आपको बताई वो आप फुलफिल करते हैं। ठीक है। वह सरकार का बर्खास्त कर्मचारी ना हो। आपके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं होना चाहिए। आपका रिकॉर्ड जो है सरकारी संस्थान में वो खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराध में अभियुक्त ना हो जिसकी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक की कारावास प्राप्त हुआ हो। वह एक कौशल विकास प्रशिक्षण में भर्ती हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब कौन से व्यक्ति, ये तो बात थी जो कौन से व्यक्ति पात्र है, कौन से व्यक्ति पात्र नहीं है। एक, राज्य केंद्र सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय और अर्ध सरकारी संस्थानों के वे कर्मचारी जिन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया हो तथा वे व्यक्ति जिन्हें 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो। ऐसा व्यक्ति जिसके सभी स्रोतों से पारिवारिक आय आवेदन करने की तिथि से पूर्व ठीक 1 वर्ष के दौरान तथा जिस अवधि के लिए कौशल भत्ते हेतु दावा किया गया है के दौरान 2 लाख या उससे अधिक हो। अगर पारिवारिक आय आवेदन करने की तिथि या उससे 1 वर्ष से पूर्व आपकी आय अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। ऐसा व्यक्ति जो स्थायी हिमाचली ना हो, जैसे हमने आपको बताया कि बोनाफाइड हिमाचली होना ज़रूरी है। आयु जिसकी 16 से कम या 36 से ज़्यादा हो। कोई भी व्यक्ति जो खंड 3 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करता हो, यानी कि जो ऊपर हमने आपको शर्तें बताई हैं। ठीक है। अब बात आती है कि कौशल विकास भत्ता कितना मिलता है। प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार आवेदक को आयु व शैक्षणिक योग्यता की जानकारी हेतु 8वीं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी जो भी इनके जो प्रमाण पत्र ऊपर दिए गए हैं वो आपको शर्तें पूरी करनी है। कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी कि 50% उसकी विकलांगता है, तो उसको जो है 1500 रुपये मिलेंगे। बाकी जो है ये 1000 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, प्रति माह। सभी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को जो है 1000 रुपये भत्ता दिया जाता है। ठीक है। भत्ते के लिए आवेदन। शिक्षित बेरोजगार आवेदक भत्ता प्रदान करने हेतु पात्र होने की स्थिति में प्रपत्र क में निर्धारित दस्तावेजों सहित अपने आवेदन पत्र हिमाचल के उस रोजगार कार्यालय में जहां उसका नाम पंजीकृत हो या जिस कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो प्रस्तुत कर सकता है। ये कहने का अगर सिंपल शब्दों में कहें हम तो जो है भत्ते के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपको जो आवेदन पत्र जो मिलना है, जो फॉर्म आपने लेना है जिसको हम फॉर्म बोलते हैं, तो वो आपको मिलेगा रोजगार कार्यालय में। कहाँ पर? जहाँ पर आपका नाम दर्ज है। ठीक है। या फिर वहाँ पर जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, किसी स्किल से रिलेटेड आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, जहाँ पर वो संस्थान लोकेटेड है। मान लीजिए आप शिमला के रहने वाले हो और आप बिलासपुर में ट्रेनिंग ले रहे हो किसी संस्थान में, मान लीजिए आप वहाँ पर प्लम्बिंग की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो जो इंस्टीट्यूट जहाँ पर आपका है, जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो वहाँ का जो रोजगार कार्यालय है वहाँ पर आप फॉर्म ले सकते हो और वहीं पर आपका जो है आवेदन भी स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। अब जो है भत्ता आपको मिलेगा कैसे? लाभार्थी को भत्ते की राशि सरकारी खर्च पर प्रति मास RTGS, NEFT, ECS द्वारा बैंकों के माध्यम से उसके खाते में जमा की जाएगी। यानी कि ये आपको कैश नहीं मिलेगी, ये आपका जो खाता होगा उसके द्वारा ही आपको मिलेगी। आपका खाता होना चाहिए बैंक में, और जिस बैंक में आपका खाता होगा उसी बैंक में जो है ये आपका भत्ते की जो है राशि आपको प्रतिमाह आएगी, अगर आप ऊपर लिखित जो आपकी जो शर्तें हैं उनको पूरी करते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन के जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं 9वीं से 12वीं तक के लिए, जो वोकेशनल योजना है सरकार की समग्र शिक्षा के तहत, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इसके लिए पात्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 8वीं पास कोई भी बच्चा जिसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, ठीक है, और वो उसने वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले रखी है, जितने भी कोर्स हैं जैसे प्लम्बिंग का है, ब्यूटी वेलनेस है, ITS है, सिक्योरिटी है, टूरिज्म है, बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं वो समग्र शिक्षा के तहत हिमाचल शिक्षा विभाग में जो है चलाए जाते हैं। तो इस योजना में क्या है कि NSQF के तहत वो विद्यार्थी भी इसके लिए पात्र हैं जो 9वीं से 12वीं तक किसी भी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, ठीक है। तो अगर स्कूलों में कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वो पढ़ रहा है और उसके परिवार की आय जो है वो 2 लाख से कम है, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है और उसे भी ये भत्ता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने फॉर्म है कि किस तरह का फॉर्म जो है वो आवेदन के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये इसमें आपको अपना नाम भरना है और आपसे जो भी चीज़ें पूछी गई है वो आपको सही इसमें सब भरनी है। तभी अगर आप फॉर्म गलत भरोगे तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है। इसमें जो भी चीज़ें आपसे मांगी गई है, आपका खाता नंबर सही होना चाहिए, आपका बोनोफाइड हिमाचली आपको लगाना पड़ेगा। इसमें आपने अगर 8वीं पास की है तो 8वीं की डिटेल मार्क्स जो होते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। और आपको आयु प्रमाण पत्र भी इसमें लगाना पड़ेगा। अगर तो कोई +1 का बच्चा है या 12वीं का बच्चा है तो वो 10th का डिटेल मार्क्स उसमें लगा सकता है आयु प्रमाण पत्र के तौर पर। बाकी आपको 8वीं का जो डिटेल मार्क्स है वो आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 8वीं है। अगर कुछ जो है कुछ ट्रेड को छोड़ दिया जाए, जैसे मिस्त्री है, प्लम्बिंग है, बढ़ई है, अगर लोहार है, कोई इस तरह की ट्रेनिंग कोई ले रहा है कहीं पर, तो उनके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की जो 8th पास की जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसमें छूट दी गई है। ये सारी जानकारी आपको रोजगार कार्यालय जो है वहाँ पर प्राप्त हो जाती है सीधे जो जहाँ पर भी आप रहते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको कैसे आवेदन करना है, आप पात्र हो या नहीं हो, या आपको कब आवेदन करना है, किस तरह से फॉर्म भरा जाना है और क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए, ये सारी जानकारी आपको संबंधित जो रोजगार कार्यालय संबंधित जिले का जहाँ पर भी आप हो या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो, तो वहाँ पर आप रोजगार कार्यालय में किसी भी अधिकारी से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। क्योंकि हमारे बहुत सारे हिमाचल में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वोकेशनल एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन में डिफरेंट ट्रेड्स में जो है अपनी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कर रहे हैं और काफ़ी गरीब घरों से भी बच्चे आते हैं, तो उनके लिए भी ये योजना काफ़ी लाभदायक है और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इसका लाभ भी उठा रहे हैं। बाकी अदर देन स्टूडेंट्स जिन्होंने भी 8वीं पास की है और जिनकी आयु 16 से 36 वर्ष के बीच में है, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ अपना नाम दर्ज करवाना है। सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आपका नाम दर्ज हो रोजगार कार्यालय में संबंधित जिला में जहाँ पर भी आपका घर है, ठीक है, या जहाँ पर भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद आप जो है वो सारी जानकारी वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। इस तरह के सेशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।